दोस्तों, भारत देश एक हिंदू धर्म प्रधान देश है। हालांकि यहाँ पर अन्य कई प्रमुख धर्म भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता यहाँ पर सबसे ज्यादा है। हमारे हिंदू धर्म में हजारों करोड़ों देवी देवता हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने तरीके से पूजते हैं। मान्यता के अनुसार इस संसार में कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी मुख्य रूप से पूजा होती है और उन्हीं में से एक है भगवान शिव। आज हम सभी लोग जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो शिव का ही प्रतीक है। आमतौर पर शिव जी के भक्त सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र तथा अन्य पूजा सामग्री चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। शिवलिंग मतलब शिव भगवान, मगर कैसे? शिवलिंग का शिव जी से क्या संबंध है? क्या है इसका मतलब? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्या मान्यता है? इन सभी चीजों के बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी होती है। ज्यादातर लोगों को बस इतना ही पता है कि शिवलिंग अर्थात भगवान शिव का प्रतीक, मगर आज हम आपको इसका असल मतलब बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर शिवलिंग का अर्थ क्या है और कैसे इसे शिव जी का प्रतीक मानकर भगवान शंकर की पूजा की जाने लगी है। दोस्तों, शिवलिंग, अगर इस शब्द का विच्छेद किया जाए तो अर्थ निकलता है शिव का लिंग। सामान्यतः शिवलिंग एक गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है, जिसे कई जगहों पर योनि की संख्या दी गई है। कोई लोग इसे गलत और अश्लील तथ्यों से भी जोड़ते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें करने वाले लोगों को इसका पूर्ण ज्ञान ही नहीं है। वह आधा अधूरा ज्ञान बांटकर अंधों में काना राजा बनने का प्रयास करते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग का उन तमाम तरह के अर्थों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यह शब्द सुनने में हिंदी जैसा लगता है, मगर असल में ये इसका अर्थ संस्कृत में छिपा हुआ है। संस्कृत, जो कि बहुत ही प्राचीन भाषा है, उसमें लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक, जबकि प्राइवेट पार्ट को संस्कृत में शिशिन कहा जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि स्कंद पुराण में आकाश को स्वयं लिंग की संज्ञा दी गई है। आपको बता दें कि शिवलिंग का अर्थ है अनंत। अनंत अर्थात जिसका ना कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। यदि ध्यान दिया जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, पदार्थ और ऊर्जा। संसार की सभी वस्तु इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनी है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी पदार्थ का ही बना है, जबकि हमारी आत्मा ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ, ऊर्जा स्तंभ आदि। अगर सही सही समझा जाए तो शिवलिंग का सीधा तात्पर्य यह है कि संसार में सिर्फ पुरुष का ही वर्चस्व नहीं है और ना ही यह सृष्टि पुरुष से चल सकती है। पुरुष के साथ साथ स्त्री का वर्चस्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही एक दूसरे के समान तथा पूरक हैं। निश्चित रूप से यह इस संसार को, समाज को स्त्री पुरुष के बीच समानता दिखाने का संदेश है, मगर कुछ लोग इस बात की गहराई तक पहुँचे बिना ही कई तरह की मनगढ़ंत बातें करने लगते हैं तथा आधे अधूरे ज्ञान के साथ लोगों को भ्रमित करते हैं। दोस्तों, अब आप लोग जान ही गए होंगे कि आखिर शिवलिंग क्या है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हुई है शिवलिंग की उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस ब्रह्मांड के सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए भगवान ब्रह्मा। पृथ्वी पर पैदा होने के बाद कई सालों तक इन दोनों में युद्ध होता रहा। दोनों आपस में एक दूसरे को ज्यादा शक्तिशाली मानते रहे। तभी आकाश में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा उसे ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। वह पत्थर शिवलिंग था। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले। हजारों सालों तक दोनों इस पत्थर का अंत ही ढूंढते रहे, लेकिन किसी को भी अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, इस पत्थर का कोई भी अंत नहीं है। ब्रह्मा को इस पत्थर का अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर वो कहेंगे कि उन्हें भी अंत नहीं मिला तो विष्णु को ज्यादा ज्ञानी समझा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि उन्हें इस पत्थर का अंत मिल गया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और ना ही मेरा कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। तभी उस शिवलिंग से भगवान शिव जी का प्रकट हुआ। सच बोलने के लिए भगवान विष्णु को वरदान मिला, वहीं झूठ बोलने के लिए भगवान ब्रह्मा को शाप दिया गया कि कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। हालांकि बाद में ब्रह्मा ने इस शाप से अपने आप को मुक्त करा लिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, तो वहीं विष्णु को सृष्टि का रक्षक कहा जाता है। ब्रह्मांड में संतुलन पैदा करने के लिए शिवलिंग पैदा हुए। शिवलिंग धरती पर ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई खत्म करने के लिए पैदा हुए थे।
हिंदू धर्म में मान्यताओं में शिवलिंग को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई रंग नहीं है, इसका किसी भी रंग से संपर्क होता है तो यह उसी रंग का बन जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी भगवान शिव के भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।